पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। न्यू बताओ तो हमने लगा है मनीषा सुसाइड करे सुसाइड का नोट मान लो फैलाया जा रहा है, वो मीडिया में भी न्यूज फैलाई जा रही। एक लड़की बिल्कुल 60 डिग्री एंगल में लेट के अपना गला कैसे रेत लेगी, उसके बाद में वो गला काट के हथियार ने भी छुपाया ही। हथियार छुपाने के बाद में खुद के कपड़े भी साफ कर लिए, एक बॉडी पर एक धब्बा नहीं खून का, उसके बाद में अपना पर्स भी रखा ही है। अच्छा, मोबाइल का मदरबोर्ड कैसे निकाल लिया लड़की ने, और फिर तेजाब गिर लिया, गला काट के काट लिया, अपने ऑर्गन काट लिए शरीर के। अरे शर्म आनी चाहिए सरकार को, कितनी बेशरम सरकार है और बेशरम प्रशासन है। बल्कि चुराया पर गोली मारनी चाहिए साथ मियाँ के ऊपर। सस्पेंड करने से कोई काम ना होता, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करना रहे। आओ निकलो मकानों से, अरे इसी बात बोल लिया हम सुना। हाँ, आज 2 दिन पाछे मतलब बटे कह के आ जाएगी उल्टी। वे उल्ट लेते भाई, हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, हम अपनी बाण बेटियां खतर इकट्ठे हो रहे हैं भाई। हम यह चाहवा कि न्याय मिले, सरकार इस चीज ने देखा, प्रशासन देखे। 2 दिन में न्याय नहीं मिला तो हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली धरना देंगे, राष्ट्रपति भवन के आगे, रक्षा मंत्रालय आगे, जो भी कुछ करना पड़ेगा उस बाण के न्याय खातिर हम अड़ जाएंगे। नेशनल मीडिया तो कोई चैनल वाला दिखा ही खबर चला रही है, ये बात तुम्हारे स्पेशल प्रोग्राम चला रही है, वही दिखा रहे हैं इनको। हम गाड़ी ले जाएंगे और को भाई जाना चाहो तो चलो, वहाँ धरने पर चल रहे हैं सारे। इसलिए जनता ना कैलेंडर काम करते जेल तोड़ के बलात्कारिया निशान काट मारने लग जाएगी, तो प्रशासन का भी समझ में आ जाएगी। 2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट लेके उस SHO से पूछना चाहिए, अगर तेरी बेटी की कोई रिपोर्ट लेके आता तो तेरे यही बयान होते क्या। भाई फिलहाल रोस मार्च की आपने तस्वीरें देखी, और रोस मार्च के बाद देखो अब ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा। सभी ग्राम और गोंड वासियों का प्रदर्शन किया है और आसपास के लोगों को और प्रशासन को भी चेताया है, सरकार को भी चेताया है कि जल्द से जल्द बहन मनीषा को न्याय दिलाया जाए, और जो भी कार्रवाई हो रही है उसको त्वरित रूप से करा के उसकी असल हकीकत क्या है वो प्रदर्शनकारियों को, हरियाणा प्रदेश की जनता को इसके बारे में अवगत कराया जाए, और जल्द से जल्द जो भी सच्चाई है वो निकल कर सामने आए। बबलू ठेकेदार जी मेरे साथ है। काका सर क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, सब ने कहना यही है जी, जिसकी गलती है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसमें चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जो भी गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे के ऊपर? मनीषा को लेकर रोज प्रदर्शन हुआ है और काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन भी लगातार उस जगह पर चल रहा है। सरकार ने ध्यान देना चाहिए और जो मुजरिम है वो पकड़ा जाना चाहिए। और यह सरकार जो डील कर रही है कितने न कितने तो शक की सुई प्राण है कि कोई लाइजन का आदमी है, जब तक मैं सलना बैठी है मुजरिम। तो मेरी तो यह है कि भाई सरकार ने इसमें जनता देख करके पकड़ना चाहिए जो भी है। तो अगर सरी लगातार देखो बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे हुए हैं, गांव गोंडवासी है, आपकी क्या मांग है? भाई सभी को राम राम। बात इसी है कि भाई जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल नहीं सोच रही कि इसमें राजनीतिक हाथ से कुछ न कुछ जब इतना ढील देना ना करी है। नहीं तो काम तो 2 दिन का है, पुलिस थी तो बेटा कोई कुछ को नहीं, और फिर भी ये मुजरिम आज 5-6 दिन हो गए निकलना ना करे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इसके ऊपर हमारे गाँव के जो नौजवान साथी इकट्ठे हुए हैं, हम तो कहा भाई जल्द से जल्द उनको पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं अगला कदम हम अपने तरीके से बढ़ेगा उठावाएंगे। पुलिस प्रशासन दोनों का सस्पेंड कर दिया है, पर सस्पेंड करने से कोई काम ना होता, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करना रहे। कार्रवाई से काम होगा ना, ये तो ढील छोड़ना ना करे हैं, अभी देखना ना करे हैं। उसमें ये पुलिस वाले ने मेडिकल रिपोर्ट बना दिया था कि वो तो दवाई खाई है और उस खेत में जाके उसने अपने पड़ गई, वो सुसाइड हो गया, खुद करी है। तो ये तो अफवाह फैलाई है, पुलिस अपने बचने की कोशिश करना ना करे, कार्रवाई कर नहीं रही। भाई मैं तो न्यू को एक बात, जैसे किसी MLA MP की बेटी हो जितना टाइम लग गए क्या गरीब की बेटी है, और गरीब ने न्याय जब मिल रहा है जब दुनिया इकट्ठी हो, और कितन कितने तो मतलब हाथ से सरकार का भी या कोई बहुत पावरफुल आदमी का पैसा जा रहे हैं पुलिस के में 2 रुपये बाद से न 6 दिन हो गया आज उसका दाह संस्कार ना होया है, हैं? यो कोई न्याय हो रहा है इसका देश का में? एक बल ने तो न्यू कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये काम होया करें के कति गदर माज हर गदर जब सुधर आ रहा, जब जनता रोडा पे ठीक आ रही है, और बहुत जल्द सबक भी सिखा देगी जनता जब सरकार नहीं जागी ने। और इसको भाई बल्कि चुराया गोली मारनी चाहिए साथ मियाँ के ऊपर।
तड़के मारी भी बाने बेटी गल भी उसका है यो काम है। इस आदमी तो भाई बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। रोंगटा खड़ा हो जाए ऐसा काम कर रखे हैं। गिरफ्तार करने से क्या फायदा हुआ? इनका तो सीधी गोली मारनी चाहिए। एक बात पैर कटना चाहिए, फांसी नहीं देनी चाहिए, हाथ पैर काट के तो वो सजा मिलनी ड्रामा चल रहे हैं। पुलिस वाला सस्पेंड कर दिया, न्यू कर सस्पेंड थी कि 20 दिन बाद फिर बाल हो जाएगा। जो बहन मर गई बेटी मर गई वो उल्टी आ जाएगी, सस्पेंड करें थे। अरे इसी बात बोल लिया हम सुना। हाँ अगर 2 दिन बाद से मतलब बटे हुए के आ जाएगी उल्टी। और ये भी सस्पेंड टर्मिनेट होना चाहिए। वो तो पुलिस तो जो रक्षक हो यार वो भक्षक बन रही है। कदर मत आ रखा जो सुसाइड नोट का ड्रामा कराया है इतना बड़ा उन्होंने। एक लड़की वो बिल्कुल सीधी लेट रही, अपना 0.05 उसका पीछे से बच रहा था बिल्कुल नॉर्मल। ऐसे रेप में गला कैसे काट लेगी? गर्दन से नीचे उसको कोई खून का दबा ही नहीं था। मतलब मरने के बाद खुद ने बॉडी भी साफ कर ली उसने और घसीट के भी लाया गया। प्रशासन बिल्कुल मुर्दाबाद है जी। आज जितनी 6 टीम गठित कर रखी है हरियाणा सरकार ने, उस टाइम जिस टाइम उसका बाप ने रिपोर्ट करी उस टाइम अगर 1.5-2 घंटा भी भागा तो उस 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में पुलिस कर लेती तो आज ये बेटी जिंदा होती है हमारे बीच में। ठीक है, सबसे बड़ा प्रशासन मुर्दाबाद। और हरियाणा का जो सीएम है नायब सैनी, उसने इस बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। हरियाणा का सीएम राजा होता है स्टेट का, ठीक है, उसकी भी सबसे बड़ी लापरवाही है। ठीक है, और बिल्कुल अभी प्रशासन छुपाने के काम कर रहा है। वो तो न्यू कहते हैं पुलिस 24 घंटा भीतर अपराधी ढूंढ दे की जारी है भाई। वह पुलिस शरीफ सरकार की जारी है। 6 दिन हो गया उसने मतलब 10 संस्कार ना हो रहे उसका। बताओ है देखो मतलब हो रहे है। सारी दुनिया रोडा पर बैठे बिल्कुल। क्या कहना क्या लग रहा है मनीषा को न्याय मिल पाएगा? यदि पब्लिक का समर्थन रहा और सचेत रही पब्लिक तो न्याय भी मिलेगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बगैर इस सरकार में कुछ नहीं है। तो आपको बता दें बड़ी हुई सरकार है, इसको जगाने के लिए पब्लिक ही जागरूक होगी पहले, वैसे ही नहीं जागेंगे। एक कांड नहीं, हर साल हर रोज नए नए कांड होते ही रहेंगे। और मेरे साथ उमेद पंडित जी है। पंडित जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, यो इससे डाल एक रेप केस हुआ था बंगाल में, सारा नेशनल मीडिया धुम मचा दिया था। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो गई थी, कोर्ट ने शिव मोटो ले लिया था, स्वतः संज्ञान ले लिया था। इस केस में तो नेशनल मीडिया पे एक चर्चा भी कोई नहीं। हरियाणा सरकार को या सेंटर की गवर्नमेंट है, कोई मीडिया कोई चर्चा नहीं करी। नेशनल मीडिया तो कोई चैनल वाला दिखाई नहीं खबर चला रही है। ये बात तुम्हारे यूट्यूब चैनल वाले हैं वही दिखा रहे हैं इनको। इसमें सैनिक सरकार को तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए, इनकाउंटर सप्रेस्ट करके उनको मार देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। हरियाणा में आज दिन अपराध की मात्रा बढ़ती जा रही है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हरियाणा में जंगल राज हो चुका है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई। पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 6-7 दिन हो गए इस बेटी को, 10 संस्कार दे, उसके माँ बाप रोटी तक नहीं खाई होंगी। अब प्रशासन को कुछ तो ध्यान देना चाहिए। अब झूठी अफवाह पहले खबरें अभी तक में आई थी, बोले इसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट आ गई, सब फर्जी बात है। किसी राजनीति को बचाने की साजिश सही है। प्रशासन तो जी खाली मतलब कल भी उनकी 4 बजे मीटिंग हुई थी जो पंचायत कमेटी गठित कर रखी है, उसमें भी प्रशासन तो यह गुहार कर रहा था जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेटी का दाह संस्कार करवा दो। आज फिर 4 बजे मीटिंग है, लेकिन पंचायत कमेटी ने भी स्पष्ट कर दिया था भाई हमारी गर्दन खट से हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, और नेशनल मीडिया की बात कर रहे हो आप, नेशनल मीडिया पर ठा के देखो सामने 1 घंटा दिल्ली में जो कुत्ते वो बंद कर रहे हैं ना, उन पर शो कर रहे हैं। एक नेशनल मीडिया ने अगर यह न्यूज चलाई हो तो बड़ी शर्म की बात है। प्रशासन तो मुर्दाबाद है ही है। अगर वो प्रशासन उस टाइम पे 1-1.5 घंटा भाग दौड़ कर लेता तो आज बेटी बच जाती आराम से। 6 दिन हो गए। सरपंच साहब थ्योरी आ रही है, ईद न्यू कहा जा रहा है कि भाई दुकानदार दो रहा है, उसने कोई जहर खरीदा है, वो जहर खा के उसने अपना नुकसान कर लिया होगा, लेकिन इसका कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह मौजूद नहीं है। इस थ्योरी पे क्या कहना चाहोगे? ये सारी मिली की बात सी सरकार की या सरकार का आदमी खामखा प्रोपेगेंडा चलावे हैं। इस दिन या जनता नागालैंड वाला काम कर दे, जेल तोड़ के बलात्कार या निशान बारना काट मारने लग जाएगी, उसका प्रशासन का भी समझ में आ जाए या जनता जाग चुकी है। अब देख सकते हो थोड़ी बार में इतने सारे आदमी हमारे गांव गुआड़ के बस अड्डे के ऊपर खड़े हो गए हैं चौगर्दू, और बड़ी संख्या में दुख है इनका मन में। बात इतनी है कि मतलब सपना भी कोई, दुख इतना है, तकलीफ इतनी है, और जब उन्होंने गाड़ी तो जड़े के ऊपर नमक छिड़कने जैसा काम किया। जब लड़की के बाप ने 112 पर कॉल करी थी, उसके बाद में थोड़ी बहुत सांत्वना देकर उसने गांव में छोड़ा है, बोला जी आप लोहारू थाना में जाकर रिपोर्ट करवा लो।
लुहारो SHO मैडम का यो बयान था, बोली आ जाएगी 2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट लेके। उस SHO से पूछना चाहिए अगर तेरी बेटी की कोई रिपोर्ट लेके आता तो तेरे यही बयान होते क्या? उसको शर्म आनी चाहिए, उसको इतना बेशरम बयान दिया। कम से कम आप कार्रवाई नहीं करे तो बयान तो कम से कम उसको ठेस पहुंचाना मत दो, उसको कम से कम उसने पूछनी थी बैठा के सारी बातें। बोली 2 दिन में आ जाएगी मैरिज सर्टिफिकेट लेके, तेरे करना आ जाएगी, पिकनिक मनाने गई होगी। तो प्रशासन तो सर पूछो मत, प्रशासन ने तो इतनी गंदी हरकत करी जिसका कोई लिमिट नहीं है। अब 6 टीम बोले बयानी सियाई मारी मारी घूम रही है, 6 टीम बना रखी है, 6 टीम चाहे 20 बना लो, जब बाजार लूट गया। जब उस टाइम अगर 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में अगर या पुलिस भागा दौड़ कर लेती तो उस टाइम तो क्राइम होने लग रहा था जी, उस टाइम तो क्राइम हो रहा था, प्रेजेंट में चल रहा था। उस टाइम अगर जंगल में आसपास में 500-600 मीटर 1-1.5 किलोमीटर में ये भागा दौड़ कर लेते तो बेटी शायद बच जाती। आज ये काम नहीं होता बिल्कुल भी। तो प्रशासन तो बिल्कुल जीरो और बिल्कुल मुर्दाबाद भाई, और सरकार है ही उसके साथ में। भाई मैं ये कहना चाहूँ हरियाणा सरकार से, ये कहते इतना ईमानदार मुख्यमंत्री, देश की बेटी मेरी शान, अगर इस बेटी के साथ इतना अत्याचार हुआ है, इस मुख्यमंत्री को तुरंत अपने तत्काल प्रभाव से SP को टर्मिनेट और ये जो थाना प्रभारी इसको टर्मिनेट करना चाहिए। इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, ये न्याय के लिए खड़े। अगर किसी मंत्री की बेटी होती, किसी बड़े अफसर की बेटी होती, इसको तुरंत कार्रवाई 24 घंटे का हो जाती है। अगर सरकार ने कोई पकड़ना हो, पुलिस के हाथ में होता है, 24 घंटे के अंदर बरामद कर देती है कोई चीज़ अगर इनको सामने लानी हो। ये पूरी प्रशासन मुर्दाबाद। और सैनी सरकार को मैं कहना चाहूँगा जी, जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर कार्रवाई चाहता हूँ मैं तो। ये देखो, जिसकी बेटी को आज मरे हुए 7 दिन हो गए, उस घर में अन्न का दाना कौन खा सकता है? यदि जिस बेटी को आज यह दुनिया से चली गई, क्या कहेगी उसकी आत्मा? 7 दिन तक उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर है न्याय मांगने के लिए। और कितना समाज परेशान है जी, गर्मी का मौसम है, देखो जनता कहाँ बैठी है, उस गांव में जाके देखो आप, लेती इतनी भीड़ में तो वैसे ही गर्मी हो जाए, भूखे प्यासे बैठे हैं लोग। तो अगर सर ये कह रहे हैं, मैं ठेकेदार जी से आपकी बात कराऊंगा कि भाई धरना प्रदर्शन मत ना करो, रोड जाम मत ना करो, इन तरह व्यवस्था फैल है, हम जांच करें हमने करने। तो उन्हें है ना इस बात की भड़क हो है ना भाई, तंग करेंगे लोग, सच्चाई सामने आओगी इससे। तो भाई इच्छा यह है, अगर कोई भाई वहाँ जाना चाहता हो, तुम्हारी तो तमन्ना ये है भाई कल हम गाड़ी ले जाएंगे, और कोई भाई जाना चाहो तो चलो वहाँ धरने पर चलना है सारे। और भाई ये तुम इतना इकट्ठा है, थोड़ा धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात है। गाँव में भी गुआंढ में मैसेज जा, बाण बेटियाँ गए, ध्यान करो, अपने पूरे कॉलेज है, इन चीज़ों ध्यान करो आगे कि भैया जो उड़ा कांड हुआ है, जिस बेटी के माँ बाप रिपोर्ट लिखवाने गए न कही है पुलिस प्रशासन ने कि 2 दिन में आपकी लड़की आ जाएगी, वो मैरिज बोले कि, तो इसमें भाई पुलिस प्रशासन की गलती है कि भाई उसको कार्रवाई नहीं करी। और हम ये है अनुरोध कि भाई पूरे भाईचारा की कि उस पर तगड़ी सख्ताई करी जाए और इसको फैसला जल्दी से जल्दी उस लड़की को न्याय दिया जाए बहन को। एक मुख्य बात यह है कि भाई जिस कॉलेज की तरफ हो गई थी सकोलता निकल गई, उस कॉलेज की कोई CCTV फुटेज इतनी निकल के सामने नहीं आई, उसके बारे में कोई मेन चर्चा ही नहीं कर रहा। उसमें क्या लागा है वो, उसमें किसी प्रभावी आदमी का कॉलेज है, नौजवान साथी है, क्या कहना चाहोगा? जो न्याय का रास्ता अपने देश की वो एकदम चरमरा रही है बिल्कुल तय। जो सरकार है, प्रशासन है, साइड हाड़ते सोने लग रहा है। किसी ने भी न्याय मिलने का अपने संविधान में अधिकार है। अगर संविधान का जो भी संशोधन में देखा जाए, अगर न्याय एक छोरी ने नहीं मिलेगा तो फिर आम जनता क्या करेगी? कोई भी लड़की है वह पूरे देश की लड़की है, इसका मतलब नहीं होना कि वो केवल एक घर की लड़की है। अगर वो उनकी लड़की होती तो इसका मतलब वे उल्ट लेते, भाई हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, हम अपनी बाण बेटियाँ खातर इकट्ठे हो रहे हैं। भाई हम यह चाहवा कि न्याय मिले, सरकार इस चीज़ ने देखा, प्रशासन देखा, और जो सरकार सोन लाग रही है वह जाग जाओ। पंडित जी क्या कहना चाहिए? दोनों का है, उसने कीटनाशक खरीदा था, सुसाइड, ये सब जनता का बन भटकाने की बात है। अगर उसको 2 दिन में न्याय नहीं मिला तो हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली धरना देंगे, राष्ट्रपति भवन के आगे, रक्षा मंत्रालय आगे, जो भी कुछ करना पड़ेगा उस बाण के न्याय खातिर हम अड़ जाएंगे कभी। देखो सारे नौजवान साथियों का, हर उम्र दराज के व्यक्तियों का, गाँव गोंड वालों का ये कहना है भाई मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। मनीषा न्याय नहीं मिला तो हम डिगावा मंडी में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उड़े भी जाएंगे, और सेंटर में जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा तो वहाँ तक भी कूच करी जाएगी। आज खापा ने भी ऐलान कर दिया है, चौकड़दूत आवाज उठने लगी है। इसमें कोई राजनीतिक विचारधारा की ये बात है, बाण बेटी के साथ गलत हो, किसी के साथ भी गलत हो सका है। इसमें न्यू करना अगर भाई कुछ चीज़ दबा देना, ये तो सरकार के ऊपर न्यू कर देना, बस सरकार के कारण लांछ लगाया जा रहा है, इसी कोई बात इसमें नहीं है। भाई जिम्मेवार लोग हैं, उनको जिम्मेवारी तय करनी चाहिए उनकी। पुलिस प्रशासन की संलिप्तता थी, मात्र एक सस्पेंड करने से पंडित जी थोड़ा ना समाधान हो जाएगा, ऐसे तो फिर और 112 भी करेंगे। देखो भाई जेपी भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। जो
नृशंस हत्या हुई है बहन मनीषा की। हरियाणा का एकमात्र पहला ऐसा केस है, इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया है रेप करके। और थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, एक खाप प्रधान ने बताया है कि उसके अंदर के ऑर्गन हैं, ना ही तो किडनी है, ना ही बच्चादानी है, आंखें भी नहीं है, इतनी नृशंस हत्या की गई है। कितना ही बड़ा पावरफुल आदमी है, संविधान तो सबके लिए एक है ना। मान लो कोई नेता है, राजनेता है, वो अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए अगर इसमें कुछ पावर लगा रहा है, या कोई पैसे वाला आदमी अपने पैसे डाल के इसमें अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा की जनता जाग चुकी है। बड़े बड़े खापों के प्रधान हमारे युवा शक्ति, मेन हमारी युवा शक्ति है कि भाई आज एक छोटी सी बच्ची, वो छोटी सी बच्ची 18 साल को ज़्यादा उम्र नहीं होती, वो घर को चलाने के लिए कमाती भी है, एक प्ले स्कूल में पढ़ाती है, एक शिक्षिका का पद के ऊपर वो कार्य कर रही है, और एक स्कूल में पढ़ने के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो कॉलेज में जाती है और वहाँ से वो गायब हो जाती है। फिर पुलिस के पास जैसे भी परिवारों वालों को पता लगता है, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के जो बयान है वो भी काफ़ी आपत्तिजनक हैं कि भाई 2 दिन के बाद मैं शादी करके तेरे घर पे आ जाओगी बटे हुए गए, लेकिन इस प्रकार की बातें पुलिस प्रशासन बड़े ही शर्मनाक रवैया था। पुलिस को तो जनता ने इन्फॉर्म किया जी। 11 तारीख की बेटी की कहानी यही है ना। 6 बजे उसका फादर कॉल करता है बेटी के पास में, 6:12-15 उसके पास कॉल आई उसके बाप के पास में। वो बोला मैंने 5-10 सेकंड के अंतराल में जस्ट ही कॉल मिलाई तो कॉल नहीं गई। फिर उसने 112 पर कॉल किया। 11 और 12 13 तो जनता ने बताई जाए कि पुलिस तो जी ऐसे डेड बॉडी पड़ी है। वह तो बैठा है प्रशासन तो बिल्कुल अपना आराम से सोफा, उसने तो कह के झाड़ दिया था पल्ला, बोला 2 दिन में आ जाएगी, पिकनिक मनाने गई तेरी लड़की, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी। उस बेशरम से पूछना चाहिए अब तेरी कितनी की लड़की मैरिज सर्टिफिकेट लेके आई है। और सस्पेंड तो जी, सस्पेंड क्या है, सस्पेंड तो वो लिखनी यार उनकी भाई 20 दिन में खड़ा कर देंगे लाके। सस्पेंड इलाज थोड़ी है इसका, टर्निमेट था इसका इलाज, परमानेंट हटाना चाहिए था ऐसे बेशरम आदमी को। ठीक है, इन तो एक हरियाणा पुलिस का एक तो सबसे बड़ा ये लाइन पकड़ रखी आज तक इन्होंने, चाहे 100 लड़की के केस आ जाओ, मतलब भाग गई आगे होगी। अरे 100 में 10 तो ऐसे परिवार होंगे जिनकी बेचारी लड़की किसी ने किडनैप भी करी होगी, मजबूरी में फंसी होगी कोई बच्ची उनमें, पर इन्होंने तो एक ही पैटर्न पकड़ रखा, बोला भाग के गई आ जाएगी, 2 दिन में अपने आप आ जाएगी, शादी करके आएगी। तो सबसे गंदा रवैया हरियाणा पुलिस का, शर्मनाक रवैया बेशक। और ना इनकी अब तक 0 कार्रवाई है बिल्कुल। इन्होंने ना कमेटी पंचायत चोटी गाँव में बैठी है उसको कोई इन्होंने खबर दी है, बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं जी। अब सबसे बड़ा सवाल तो देखो ये उठता है, जिस तरह खबरें चलवाई जा रही हैं या चल रही हैं कि देखो उसने खुद सुसाइड किया है। अब तक सुसाइड का तो कोई एंगल ही नहीं बनता। आप इतने बंदे खड़े, आप ये बताओ सुसाइड का नोट मान लो फैलाया जा रहा है, वो मीडिया में भी न्यूज फैलाई जा रही। एक लड़की बिल्कुल 60 डिग्री एंगल में लेट के अपना गला कैसे रेत लेगी, उसके बाद में वो गला काट के हथियार ने भी छुपाया ही, हथियार छुपाने के बाद में खुद के कपड़े भी साफ कर लिए, एक बॉडी पर एक धब्बा नहीं खून का, उसके बाद में अपना पर्स भी रखा ही है, और उसके बाद में इतना गला काट लिया घुमा के, उसका कहीं हथियार रहे, कोई खून का धब्बा रहे, नीचे गर्दन काटने के बाद में कितनी ब्लीडिंग होती है शरीर में, इतनी साफ बॉडी करके लेटा रखा था बिल्कुल। अच्छा, मोबाइल का मदरबोर्ड कैसे निकाल लिया लड़की ने, और फिर तेजाब गिर लिया गला काट के, काट लिया अपने ऑर्गन काट लिए शरीर के। अरे शर्म आनी चाहिए सरकार को, कितनी बेशरम सरकार है यार, बेशरम प्रशासन है, शर्म आनी चाहिए। सुसाइड नोट जिसने भी खबर फैलाई है ना, उसको डूब के मर जाना चाहिए। एक बार सोचो ना, क्राइम सीन तो देखो आप है, तब तो मान भी लेते जी। लटकी हुई है लड़की फांसी डाल के, इतना जघन्य अपराध है। उसके ऑर्गन बाहर हैं, उसके ऑर्गन निकाल रखे हैं, गला काट रखे हैं, आंखें निकाल रखी हैं, उसके ऊपर में तेजाब डाल रखा। इतना एक बंदा सुसाइड वाला कर लेगा, ये तो कोई जचने वाली बात नहीं है बिल्कुल। ये तो लिपा पोती कर रहे हैं अभी, कैसे न कैसे जनता का ध्यान भटका दें और इसको दूसरी दिशा मिल जाए कि इसको बस। आपने देखा तमाम ग्रामीणों में रोष है, और जितने भी गुआंढ हैं सबका एक का कहना है अगर भाई गोली ना दी जा, झूठ नहीं बोली जा। जो नेशनल मीडिया इतनी चुप थी, वाई नेशनल मीडिया इस सुसाइड की थ्योरी लेके आ गई, मतलब सच्चाई उजागर करने। ये बेबुनियाद बयान सरकार दे रही है, प्रशासन दे रहा है, ये सब गलत है। अगर सरकार कदम उठाएगी और प्रशासन कदम उठाएगा तो न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा तभी ये देश में शांति प्रिय माहौल बनेगा। और इस देश को चलाने के लिए सरकार को और प्रशासन को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। उनका जो एक कार्यशैली है उसके अंतर्गत रह के कार्य करना चाहिए, ना कि किसी दबाव में आके। सारा प्रकरण देखो उन्होंने कहा अरे गांव राम गुआंडो है, 5 पंचायत भी जो कह दें उसमें समीकरण लकड़ के आ जाए, तुम सारे खड़े हो, मैं कैमरा घुमा कर सारा की शक्ल दिखा दूं, कितने गांव वाले खड़े, गुआंढ के भाई भी हैं, नौजवान भी है, बुजुर्ग भी हैं, हम उम्र के हैं भाई। न्यू बताओ तुमने अलग है
मनीषा सुसाइड करा है? वो तो आप क्राइम देख लो जी, किस डाला का क्राइम हो रखा है, सुसाइड कैसे कर लेगी वो बेटी, एक बताओ। इतने एंगल में उसका 0.05 करके ऐसा गला मामूली सा बच रहा था पीछे। कोई आदमी 60 डिग्री एंगल में लेट के कैसे गला काट लेगा? गला कटेगा जब उसका दर्द भी होगा, तड़प भी होगी, खून भी निकलेगा, ब्लीडिंग भी होगी। पीछे से तो नीचे से तो लड़की बिल्कुल साफ थी। ये तो सारे मीडिया दिखा रहे हैं, कोई धब्बा, कोई कुर्ते पर और कुछ नहीं। उसको तो अच्छी तरह से कहीं ले जाके क्राइम को अंजाम दिया गया है, बाद में उसको कपड़े पहनाए गए हैं, फिर यहाँ पर ले आया गया, यहाँ पर लड़की को डाला गया। अब ये कितनी भी लिपा पोती कर लो, ये तो मंत्री का तो कुत्ता होता ना तो भी ढूंढ लेते, बेटी तो बहुत दूर की बात है। कुत्ता भी गुम हो जाता ना किसी मंत्री का, तो ये तो 1 घंटा में लेके देते तो उसको अगले भैया लिया तेरा। ये तो इतना बेशरम प्रशासन है। तो सबकी आपने सबकी भावनाएं देखी, इन भावनाओं का देखो हमने आदर करना चाहिए। प्रशासन ने भी और सरकार ने भी इनकी सुनवाई करनी चाहिए। लोग जब मानेंगे, जब जो आरोप मनगढ़ लगाए जा रहे हैं उनका मैं प्रूफ दिखा हुआ है, और बिल्कुल तड़ी तोड़ इसका सच्चाई निकल के सामने आनी चाहिए। जो हत्यारे हैं हो सके वह प्रभावी हों, लेकिन उनको कानून और न्यायालय के कटघरे में आना होगा। हरियाणा प्रदेश की जनता सड़के के ऊपर है। ये गणना बैठ की न्यू कोने तमाशा देखी जाएंगे। निर्भया जो कांड हुआ था उससे भी जघन्य अपराध जो है, और पहली बार हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की एकजुटता देखने को मिली है कि अपनी बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर उम्र दराज के, हर वर्ग के लोग सड़कों के ऊपर आ गए हैं। तो सरकार इस मामले में लिपापोती कर देगी तो इसका बहुत मेरे ख्याल से अंजाम भुगतना होगा सरकार को। तो इसको हल्के में ना ले, सीरियस लेके जन भावनाओं का आदर करके इस मसले को सुलझाया जाए, ताकि जनता को विश्वास हो कि हाँ वास्तव में इस देश में जो सरकार है वो न्यायप्रिय है। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आवाज़ उठाई बहन बेटियों के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।